सुप्रभातम। नमो नमः। संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग क्या होते हैं और कितने होते हैं और उनके क्या अर्थ हैं और उनके द्वारा किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हमें संस्कृत उपसर्गों को जानने से पहले उपसर्ग की परिभाषा के बारे में जानना जरूरी है, अर्थात उपसर्ग किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषाओं के ऊपर दृष्टि डालते हैं। उपसर्ग की सबसे पहली परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्दों के अंश जो मूल शब्दों के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करे उन्हीं को उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग की दूसरी परिभाषा है, स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर ये अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। मतलब ये है कि ये जो उपसर्ग होते हैं इनका स्वतंत्र रूप से, यानी जब ये अकेले रहते हैं तब इनका कोई अर्थ, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन किसी साथ जुड़कर ये अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जब ये उपसर्ग किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ते हैं, जुड़कर मिलाए जाते हैं, कोई एक नया शब्द बनाया जाता है, तब ये उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। मतलब उस शब्द में अर्थ ही बदल देते हैं जिस शब्द के साथ ये जुड़ते हैं। और तीसरी बात उपसर्ग की ये भी ध्यान रखनी है कि संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। तो ये थी कुछ उपसर्गों की परिभाषा और उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग कितने होते हैं और उपसर्ग की क्या परिभाषा होती है। तो उदाहरण से हम जल्दी समझेंगे। तो पहले हम उदाहरण को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, फिर हम समझ सकते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। 22 उपसर्गों में से यहाँ हम केवल 5 उपसर्गों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी के उपसर्ग हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर 5 उपसर्ग हमने ले लिए हैं, जैसे कि प्र, परा, अप, सम, अनु। ये यहाँ पर 5 उपसर्ग है संस्कृत के। उपसर्ग के बाद यहाँ पर उपसर्गों के अर्थ लिखे गए हैं। तो स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी अधिकतर इनका यही अर्थ निकलता है। जैसे कि प्र का अर्थ आगे या अधिक, परा का अर्थ पीछे या अधिक, अप का अर्थ विपरीत या बुरा, सम का अर्थ पूर्ण या शुद्ध और अनु का अर्थ नहीं या बुरा। आइए अब हम इन उपसर्गों से बने शब्दों को देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ प्र उपसर्ग के शब्द को देख सकते हैं, प्रयत्न। यत्न में प्र शब्द लगने के बाद यत्न का जो अर्थ है वह बदल जाता है। प्रयत्न का अर्थ हो जाता है बहुत अधिक परिश्रम करना। परा उपसर्ग से यहाँ शब्द बना है पराक्रम। क्रम शब्द के साथ परा उपसर्ग लगने से यहाँ पराक्रम का अर्थ बदल जाता है। पराक्रम का अर्थ हो जाता है पुरुषार्थ। अप शब्द से बना है यहाँ पर अपशकुन। तो शकुन के साथ अप उपसर्ग लगने से यहाँ पर अपशकुन शब्द का अर्थ बदल जाता है अशुभ। सम उपसर्ग के साथ यहाँ पर कल्प शब्द जुड़ा हुआ है। जब हम कल्प शब्द के साथ सम उपसर्ग जोड़ते हैं तो संकल्प शब्द का यहाँ पर अलग ही अर्थ हो जाता है। संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। ऐसे ही 5वां उपसर्ग जो अनु है, यह रूप शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। तो रूप शब्द का अर्थ आकार होता है, लेकिन अनु के लगने से यहाँ पर अनुरूप शब्द का अर्थ बदल गया है। यानी अनुरूप का अर्थ होता है
सदृश, समान, तुलनात्मक, ये अर्थ यहाँ पर अनुरूप का आता है। तो ये थे संस्कृत उपसर्ग 5 और उपसर्ग की परिभाषा। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। नमो नमः।